फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा और दर्शन से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्राह्मण सूत्र के प्रणेता हैं कपिल, पतंजलि, जैमिनी, वादरायण। तो इसका सही विकल्प है वादरायण। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन और दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ है विज्ञान के प्रति अनुराग, सत्य की खोज, ज्ञान के प्रति अनुराग, कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है सत्य की खोज, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, शाश्वत मूल्यों को जाना जाता है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, देश धर्म। किस धर्म के आधार पर शाश्वत मूल्यों को जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन है विकल्प ए, सनातन धर्म। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है? अर्थात शिक्षा दर्शन किस प्रश्नों को सुलझाने के लिए काम करता है? तो इसका सही ऑप्शन है, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, आध्यात्मिक, अलौकिक, तार्किक, पाठ्यक्रम संबंधित। तो ये जो है पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं को सुलझाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसकी सहायता के बिना शिक्षा सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता? दर्शन की सहायता के बिना, शिक्षक की सहायता के बिना, पाठ्यक्रम की सहायता के बिना, विद्यालय की सहायता के बिना। अर्थात शिक्षा को सही मार्ग पर ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसके लिए दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा को हम सही मार्ग पर नहीं ले जा सकते, इसलिए इसके लिए सही ऑप्शन होगा विकल्प ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? सामाजिक समस्याओं पर, शिक्षा संबंधी समस्याओं पर, आर्थिक समस्याओं पर, आध्यात्मिक समस्याओं पे। तो शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करता है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है? जिज्ञासा से, कल्पना से, तर्कपूर्ण चिंतन से, सभी से। तो दर्शन का संबंध दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जिज्ञासा से भी है, कल्पना से भी है, तर्कपूर्ण चिंतन से भी है। अतः इसका सही ऑप्शन होगा विकल्प डी, इन सभी से। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर बार परीक्षा में पूछता है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं, किसने कहा है? एडम्स ने, रॉस ने, प्लेटो ने, रूसो ने। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, रॉस ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्य मीमांसा के अंतर्गत सम्मिलित है मानव व्यवहार का अध्ययन, अनुशासन संबंधी धारणा, विद्यालय व्यवस्था, ये सभी। तो मूल्य मीमांसा के अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अनुशासन संबंधी धारणा का भी अध्ययन किया जाता है, विद्यालय व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका विकल्प डी सही है, ये सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्य मीमांसा संबंधित है मेटाफिजिक्स से, ऑक्सियोलॉजी से, ऑन्टोलॉजी से, एपिस्टियोलॉजी से। तो मूल्य मीमांसा संबंधित है ऑक्सियोलॉजी से, अर्थात मूल्य मीमांसा को अंग्रेजी में
आक्सियोलॉजी कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ज्ञान मीमांसा का संबंध है ज्ञान के स्वरूप से, लक्ष्य से, उत्पत्ति एवं विकास से, इन सभी से। तो ज्ञान मीमांसा का संबंध स्वरूप से भी है, लक्ष्य से भी है, उत्पत्ति एवं विकास से भी है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा इन सभी से। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एपिस्टियोलॉजी का संबंध है तत्व मीमांसा से, मूल्य मीमांसा से, ज्ञान मीमांसा से, इन सभी से। तो एपिस्टियोलॉजी का संबंध जो है ज्ञान मीमांसा से है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एपिस्टियोलॉजी ज्ञान मीमांसा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एड्रोनिक्स ने, J.F. फेरिवर ने, सी उल्फ ने, सभी ने। तो एपिस्टियोलॉजी, जिसको अंग्रेजी में हिंदी में ज्ञान मीमांसा कहते हैं, इसका प्रयोग सबसे पहले जो है J.F. फेरिवर ने किया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात तत्व मीमांसा को अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहते हैं, और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एड्रोनिक्स ने, एंडरसन ने, वुड ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ए, एड्रोनिक्स ने। इसके लिए विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तत्व मीमांसा संबंधित है प्रकृति से परे, ज्ञान के विज्ञान से, मूल्य के विज्ञान से, इनमें से कोई नहीं। तो तत्व मीमांसा जो है वो संबंधित है प्रकृति से परे, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन की प्रमुख शाखाएं हैं ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, इन सभी से। तो शिक्षा दर्शन की शाखाएं ज्ञान मीमांसा भी है, तत्व मीमांसा भी है, मूल्य मीमांसा है, अर्थात इसका संबंध इन तीनों से है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा दर्शन के उद्देश्य संबंधित हैं शिक्षा के विभिन्न अंगों पर विचार से, शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण से, बालक की उद्देश्य की ओर उन्मुख करने से, इन सभी से। तो शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा के विभिन्न अंगों पर विचार भी करता है, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित भी करता है, बालक के उद्देश्य की ओर उन्मुख भी करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है विकल्प डी, इन सभी से। दर्शन शब्द का अर्थ है ज्ञान का प्रेम, ज्ञान से प्रेम, ज्ञान के लिए प्रेम, ज्ञान ही प्रेम। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है फिलॉस प्लस सोफिया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम, अतः विकल्प ए सही है, ज्ञान का प्रेम। अगला प्रश्न है, दर्शन अर्थात फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, रोमन भाषा से, इनमें से कोई नहीं। तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन का अभिप्राय है ज्ञान का विकास, तर्क का विकास, शैक्षिक सिद्धांतों में दार्शनिकता का मिश्रण, आत्मा का अध्ययन। तो इसका सही ऑप्शन है शैक्षिक सिद्धांतों में दार्शनिकता का मिश्रण, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। यह बात किसने कहा था? डॉक्टर आर कृष्णन ने, प्लेटो ने, एडम्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, यह बात जो है डॉक्टर आर कृष्णन ने कहा था, अतः विकल्प ए सही है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, किसने कहा था? शोपेनहावर ने, प्लेटो ने, रॉस ने, इनमें से कोई नहीं। तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, यह बात शोपेनहावर ने कहा था, अतः विकल्प ए सही है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, यह दार्शनिक विश्वास का क्रियाशील रूप है, किसने कहा है? एडम्स ने, जॉन डीवी ने, रॉस ने, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प ए, एडम्स ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन अपने सरलतम रूप में शिक्षा का सैद्धांतिक पहलू है। किसने कहा? जॉन डीवी ने, प्लेटो ने, सुकरात ने, इनमें से कोई नहीं। तो दर्शन अपने सरलतम स्वरूप में शिक्षा का सैद्धांतिक पहलू है, यह महत्वपूर्ण कथन जॉन डीवी ने कहा था, अतः विकल्प ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, सच्चा दार्शनिक की सच्ची शिक्षा को व्यवहारिक बना सकता है। किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, एडम्स ने, जॉन डीवी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प ए, हर्बर्ट स्पेंसर ने। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉच।